Hello students, welcome to Varsha Maths classes, and today I start the new exercise 6.2 from chapter number 6, triangles. And here is the question is in figure first and second, DE parallel BC. ये साइन जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो है पैरेलल साइन होता है, और DE जो है इन्होंने साइन दिया है, ये आपका D है और ये आपका E है, सेम एज ये आपका D एंड ये आपका है E. DE जो है ये BC के पैरेलल है, इसमें भी DE जो है ये आपके BC के पैरेलल दिया हुआ है. हमें फाइंड करना है फर्स्ट में EC जो है इन फर्स्ट, हमें यहाँ पे ये EC फाइंड करना है, और सेकंड में हमें AD फाइंड करना है इन सेकंड में. ये आपका सेकंड है. नाउ फर्स्ट, हम सबसे पहले फर्स्ट को ले लेते हैं. इसमें जो है हमारा इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के, दैट्स वाई AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है. AD की वैल्यू हमें गिवन करी गई है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन DB हमारा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE हमारा 1 सेंटीमीटर दे रहे हैं अपॉन EC हमें फाइंड आउट करना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है. इसका मल्टीपल करेंगे हम, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं. 3 का मल्टीपल 1 में और EC का इसमें, तो ये 1.5 EC इज इक्वल टू 3. That's why EC is equal to 3 upon 1.5. क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में हो गया है. 1.5 है, हम डेसिमल को रिमूव करते हैं, इसके आगे एक डिजिट है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा. 15 1 जा 15 2 जा. EC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर. इट्स योर आंसर. तो EC जो है ये हमारा कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. नाउ अब इन सेकंड क्वेश्चन में, इसमें भी सेम हमारा इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी हमारा DE पैरेलल दिया गया है BC के. ये DE जो है ये BC के पैरेलल है हमारा. देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब इनकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं. AD हमें फाइंड आउट करना है, तो AD अपॉन DB हमें दे रहे हैं 7.2 इज इक्वल टू AE हमें 1.8 दे रहे हैं अपॉन EC हमें 5.4. इसका मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारी AD की वैल्यू आ जाएगी, तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4. नाउ यहाँ से डेसिमल इसको रिमूव करते हैं, डेसिमल ये रिमूव हो जाता है. 18 के टेबल में हमारा 54 जो है, या आप इसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं. 9 2 जा 18 एंड 9 6 जा 54. नॉट 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा. 2 1 जा 2 3 जा. 3 के टेबल में ये वैल्यू हमारी कट जाएगी. 3 से हमने इसको डिवाइड करा. 3 2 जा 6, 1 हमारा इधर, तो 3 4 जा, तो 2.1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर. इट्स योर आंसर. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रेस्पेक्टिवली. देखिए यहाँ पर E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड. E जो है वो PQ पे, तो PQ पे हमने E पॉइंट को लिख कर दिया ड्रॉ. F जो है वो हमारा साइड है PR पे, तो F हो गया हमारा PR पे. ऑफ अ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल कौन सा है PQR. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF, हमें ये बताना है कि क्या EF जो है वो QR के पैरेलल है, हमें ये दिया जा रहा है. यहाँ पे हमें गिवन करा गया है, देखिए गिवन है PE is equal to 3.9 centimeter and EQ is equal to 3 centimeter
PF is equal to 3.6 centimeter and FR is equal to 2.4 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले PE अपॉन EQ ले लेते हैं। PE अपॉन EQ, PE हमें दिया जा रहा है 3.9 सेंटीमीटर अपॉन EQ हमें दिया जा रहा है 3 सेंटीमीटर। हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 जा 0.33 जा, वैल्यू आ रही है हमारी 1.3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 1.3 जो है ये हमारी वैल्यू आ रही है। देन नेक्स्ट हम ले रहे हैं अगेन, अब हमने लिया PF अपॉन FR। PF हमें दिया जा रहा है 3.6 सेंटीमीटर अपॉन FR जो है वो हमें दिया जा रहा है 2.4 सेंटीमीटर। डेसिमल से हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया। 12 के टेबल में हमारे दोनों जाएंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। 2 से आपने इसको डिवाइड करा तो ये कितना आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि अगर हम इन वैल्यू को दे रहे हैं, देखिए हमारा PE जो है, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ये दोनों वैल्यू जो है हमारी नॉट इक्वल हो रही हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं E and F does not divide in same ratio therefore EF is not parallel to QR। इट्स योर आंसर। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं इसी का पार्ट सेकेंड। स्टूडेंट्स, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट सेकेंड इज PE जो है हमें यहाँ पे देखिए गिवन किया जा रहा है। सबसे पहले गिवन में दिया जा रहा है हमें PE जो है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF is equal to 8 centimeter and RF is equal to 9 centimeter। यहाँ पर सबसे पहले हम PE अपॉन QE लेंगे। PE की वैल्यू हमें दी जा रही है 4 सेंटीमीटर अपॉन QE की वैल्यू जो है हमें दी जा रही है 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आपने डेसिमल को रिमूव करा, एक डिजिट है, एक जीरो आपने बढ़ा दिया। 5 के टेबल में जाएगा, 5 9 जा 5 8 जा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 अपॉन 9। अब हम नेक्स्ट लेंगे PF अपॉन हमारी वैल्यू दी जा रही है यहाँ पर RF। PF हमें दे रहा है 8 सेंटीमीटर अपॉन ये 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, वैल्यू बची हमारी 8 अपॉन 9। दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। ये दोनों हमारी इक्वल है, तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं E and EF divides the sides PQ and PR in same ratio by converse
कन्वर्स बेसिक proportionality therefore EF is parallel to QR. It's your answer. जब दोनों वैल्यू हमारा जो ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग अगर हमारी ये दोनों सेम हो जाती हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि EF जो है वो QR को जो है वो आपके दोनों जो है वो हमारे क्या है आपके पैरेलल है। तो यहाँ पर जो है वो सेम रेशियो में हमारे डिवाइड कर रही है लाइन को, दैट्स व्हाई यहाँ पर EF जो है वो पैरेलल हो जाती है हमारी QR के। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम ले रहे हैं पार्ट थर्ड इज PQ देखिए 1.28 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, PR 2.5 सेंटीमीटर, PE 0.18 एंड PF जो है 0.36 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन जो दिया जा रहा है हमें, गिवन 1 PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR is equal to 2.56 centimeter, PE is equal to 0.18 centimeter and PF is equal to 0.36 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर PQ हमें ये पूरा PQ दिया जा रहा है और इधर जो है हमें PE की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन हमें EQ नहीं दिया गया है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, EQ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो EQ निकालने के लिए अगर हम PQ में से माइनस करते हैं PE को तो हमें EQ मिल जाता है। ये पूरा PQ है, इसमें से PE को हमने माइनस कर दिया तो हमें ये EQ मिल जाएगा। PQ की वैल्यू हमें दे रहे हैं 1.28 माइनस और PE की वैल्यू दे रहे हैं हमें 0.18 सेंटीमीटर। आपने इसको माइनस करा तो देखिए 8 से 8 गया, ये हमारा 0, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 एंड पॉइंट ये हमारा 1, तो 1.10 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा EQ। सेम एज हमारा वहां पर भी दिया जा रहा है, हमें RF जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम निकालेंगे आपके FR इज इक्वल टू PR माइनस PF। PR हमें दिया जा रहा है 2.56 माइनस PF जो है PR हमें दिया जा रहा है 2.5 सेंटीमीटर एंड PF जो है वो हमें दिया जा रहा है 0.36 सेंटीमीटर। 6 से 6 गया 0, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, देन इसके बाद ये आपका 2 है, 2 से 0 गया 2 आपका इतने सेंटीमीटर। अब हमारे पास में वैल्यू आ गई है, हम अब इसको पुट कर सकते हैं। नाउ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, PE जो है हमने अभी PE हमें दे रहा है 0.18 सेंटीमीटर, EQ हमने अभी फाइंड आउट करा है 1.10 सेंटीमीटर कट गया, डेसिमल से आपने डेसिमल को रिमूव कर दिया। अब ये वैल्यू जो हमारे 2 की डिविजिबिलिटी में है, 2 से हमने इसको डिवाइड करा, 2 9 2 से इसको करा हमने, 2 5 10, 2 5 10। अब ये नहीं जाएगा तो ये 9/55 हो जाएगा। देन नेक्स्ट अब हमने लिया यहाँ पर PF अपॉन हमारा FR। PF जो है हमारा दिया जा रहा है 0.36 सेंटीमीटर अपॉन FR अभी हमने फाइंड आउट करा है 2.20 सेंटीमीटर कर गया,
डेसिमल से डेसिमल को रिमूव कर दिया क्योंकि इसके आगे भी 2 डिजिट है, इसके आगे भी 2 डिजिट है। अब ये वैल्यू जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन ये 4 की डिविजिबिलिटी में 4 9 ज़ा 36, 4 से हमने इसको डिवाइड करा, 4 5 ज़ा 20, 2 बचा, देन 4 5 ज़ा 20, वैल्यू आ रही है हमारी 9/55। दोनों वैल्यू देखिए हमारी सेम आ रही है, दैट्स वाई हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर EF divides the line PQ and PR in triangle PQR in same ratio, therefore E and EF is parallel to QR। यहाँ पर आप लिख सकते हैं PE upon EQ is equal to PF upon FR। अब ये दोनों देखिए हमारे यहाँ पर इक्वल है क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है हमारी, तो EF जो है वो हमारे डिवाइड कर रही है लाइन PQ और PR को इन ट्रायंगल PQR में इन सेम रेशियो। नाउ देयरफॉर Pythagoras basic proportionality theorem therefore EF is parallel to QR। अब देखिए ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है PQ जो है PR के इक्वल, PE अपॉन EQ जो है वो इक्वल हमारे PF अपॉन FR के इन सेम रेशियो में, दैट्स व्हाई हम ये लिख सकते हैं कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर इफ LM पैरेलल CB। देखिए यहाँ पर जो है फिगर में आपको जो है LM जो है वो CB के जो है वो पैरेलल में है, LN जो है वो आपके CD के पैरेलल में है। हमें प्रूव करना है कि क्या AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD के है, हमें इसको लेके प्रूव करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, हमें जो गिवन दिया जा रहा है हम पहले गिवन लिख ले रहे हैं। गिवन में हमें जो है वो आपके दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे LM पैरेलल है हमारे CB के, एंड LN ये पैरेलल है हमारे CD के। ये हमें गिवन किया जा रहा है इन ट्रायंगल ABC and ACD। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे टू प्रूफ में हमें ऑलरेडी दिया है, देखिए क्या प्रूफ करना है हमें, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रूफ। सबसे पहले हम गिवन लेते हैं, फिर टू प्रूफ, इसके बाद हम प्रूफ में हम सबसे पहले यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC में जो है LM पैरेलल है CB के, जैसा कि इस पे गिवन करा गया है, ये गिवन में है आपका। देयरफॉर AM
यहाँ पे डाल लीजिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बीपीटी के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। नाउ नेक्स्ट ये हमारा जो है देखिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एम एल जो है वो हमारे बीसी के सीबी के जो है पैरेलल में है, तो ए एम जो है वो हमारे ए बी के और ए एल जो है वो हमारे ए सी के, किसके अकॉर्डिंग, बाय बीपीटी के। अब इसको आप डाल लीजिए इन ये इक्वेशन 1। अब हम ले रहे हैं अगेन इन ट्राइंगल ए सी डी, पहले हमने ए बी सी को लिया था, अब हम ले रहे हैं ए सी डी। ए सी डी, ए सी डी में एल एन ये पैरेलल है हमारे सी डी के, दैट्स वाई इसमें भी बाय बीपीटी, हम इसको अब शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है बाय बीपीटी। इसमें जो है बाय बीपीटी हमने लिया तो ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए टी, ये डाल लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देख रहे हैं ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी जो है ये हमारे दोनों सेम है, तो ये हमारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हमें इसी को देखिए प्रूफ करना था, ये हमारे यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे डाल दीजिए हेंस प्रूव्ड। Now question number 3 is now completed. Now students, next video हम आपको फिर डालेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।